और मेरे तेज दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसा बढ़िया एकदम। तो जी हम आ चुके हैं आज अभी लेक्चर नंबर 2 लेके। रिएक्शन मैकेनिज्म चालू था, आओ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा टॉपिक जिसका नाम है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स पढ़ेंगे। पहले मैं देख लूं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है? बिल्कुल की है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स आपने अपने जिंदगी में सुना रहेगा। 3 चीजें, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और जो इन दोनों को मिला के बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? सॉल्यूशन। अब आपको हमेशा इस बात में ये कंफ्यूजन रहेगा कि सॉल्वेंट कौन है, सल्यूट कौन है, यही समझ में नहीं आता रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट में देखो वी आता है। वी का मतलब होता है वेरी, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। वी का मतलब होता है वेरी, यानी कि सॉल्वेंट वो वस्तु है जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है। वेरी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी में आपने चीनी डाली है, ठीक है, 1 गिलास पानी भरा पड़ा, उसके अंदर आपने चीनी मिक्स की है और उसको अच्छे से घोल दिया है। तो अब इस 1 गिलास पानी में ज्यादा मात्रा में कौन है? पानी रहेगा। और चीनी कितनी है? 1 चम्मच। तो जो ज्यादा मात्रा में है जैसे कि पानी, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं सल्यूट। क्या कहते हैं? सल्यूट। और इन दोनों से मिलके जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो आज यही पढ़ेंगे हम लोग के सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। डाल लीजिए हेडिंग, किताब विताब निकाल के एकदम अच्छे से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। आइए, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें अच्छे से, तो इसके मोटे मोटे रूप में 2 प्रकार आते हैं। सबसे पहला आता है पोलार सॉल्वेंट। कौन सा आता है? पोलार सॉल्वेंट। और जो दूसरा आता है वो आता है नॉन पोलार सॉल्वेंट। अब फिर आपकी जिंदगी में 2 टर्म्स आ गए, पोलार और नॉन पोलार। ये क्या होता है समझते हैं। पोलार की अगर हम बात करें तो पोलार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास है, आपने बचपन में तो ये सुना रहेगा कि मान लो एक मैग्नेट है, ठीक। इस मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो जिसके पास भी ऐसे 2 पोल्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोलार। पोल्स, पोल से आया है वर्ड ये, पोल्स। पोल्स तो पता रहेगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उधर से, ठीक। अच्छा, अब ये पोलर सॉल्वेंट का क्या खेल है सर? उसमें क्या मैग्नेट होते हैं? जी नहीं, मैग्नेट नहीं होता उसमें। जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये होता है आसान भाषा में कि मान लो मेरे पास एक कोई कंपाउंड है ए और बी नाम का। कोई तो मेरे पास एक कंपाउंड है जो ए और बी नाम का, और उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब इस कंपाउंड में मान लेते हैं हमारा जो बी वाला है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए वाले से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा रखता है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में थे ये बी अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही खींच लेगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बी की तरफ ज्यादा होगी और ए की तरफ कम होगी। अब अगर इसने अपनी तरफ खींच लिया है तो इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव? बिकॉज उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए हैं। और इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। सर ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड तोड़ के चला नहीं गया, जस्ट ये कंपाउंड में ही वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बस रखा है, भागा नहीं है, अपनी तरफ से कंपाउंड को या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रखा है। तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को रखा है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जिस भी सॉल्वेंट के अंदर ऐसी चीज आपको दिखेगी, ऐसी मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऐसा लोग को हम लोग कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। और ऐसे लोग को हम लोग डाइपोल, क्यों? बिकॉज 1 पोल 2 पोल, डाइपोल है ये। और ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं पोलार सॉल्वेंट।
क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट। इनका जो एक और टर्म आता है, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो समझ में आया मैंने वो मैग्नेट का क्यों समझाया था? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि आपको साफ साफ यहां पे पोल दिख रहे हैं। जबकि इस केस में मान लो कोई कंपाउंड है C बॉन्ड D, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ D के, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर ही इधर पड़े रहेंगे, कोई भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं। जब ऐसा होता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, तो जिसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होता मतलब ये कहेंगे इनके पास डाइपोल नहीं बना, और डाइपोल नहीं बना तो इनके हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो आता है, या फिर इसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट भी कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर इसका एक और नाम है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट वो आता है 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर? बिकॉज कोई चार्ज इनके ऊपर डेवलप नहीं हो रहा। आई बात समझ में? छाप लो फटाफट। कर लिया? चलो, जैसे इसके एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात कर लूं तो अब ये मिटा देता हूं मैं। कॉन्सेप्ट समझ गए आप अच्छे से एकदम? डाइपोल वाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसमें म्यू कितना होता है? 0 के बराबर। इसमें म्यू कितना होता है? नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ होता है, वो कैसे होता है, कैसे निकालेंगे, सब समझेंगे हम लोग जब आगे जैसे से बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है CH2, दूसरा आता है CCl4, CH2, CCl4, अगला आता है BeCl2। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं। आई बात समझ में? अब पोलर सॉल्वेंट इधर ही खत्म नहीं होता, पोलर सॉल्वेंट में और खेल हो जाता है। क्या खेल होता है? ये भाई साहब और दो हिस्सों में टूट जाते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा, पोलर मतलब क्या, हाँ इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। प्रोटिक से वो कुछ फील आ रहा होगा, प्रोटॉन का आ रहा है फील, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+, भीख मंगा H+। हाँ, तो ऐसे सॉल्वेंट, अब इसका क्या डेफिनेशन है आपको छोटा सा एक लिखवा देता हूं। अ पोलर सॉल्वेंट विच हैज एसिडिक हाइड्रोजन, सुनते रहिए, और ये होता है अ पोलर सॉल्वेंट विच डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। सर समझाओ थोड़ा। बिल्कुल, समझने वाली बात यह है कि भाई साहब अब यहां पे बात यह आ जाती है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं। क्या सर उसको एसिड में डुबा डुबा के मारते हैं क्या हम लोग? जी नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन वो वस्तु होती है कि वो हाइड्रोजन एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम से जुड़ा हुआ हो। आइए समझते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम which is bonded to more electronegative atom directly। सर ऊपर ऊपर से समझ में आया, थोड़ा एकदम अच्छे से समझाइए। बिल्कुल, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये होता है वो हाइड्रोजन, जैसे कि आपने सुना रहेगा एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है किसी भी एटम में या मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं उस एटम और मॉलिक्यूल का क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये काम आएगा केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से, जो ऑलरेडी कवर हो चुका है चैप्टर।
पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है। आई बात समझ में? उसको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये वो होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। सर एग्जाम्पल हो जाए तो मजे आ जाए। आओ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं ROH। देखो जरा ध्यान से देखो, ROH। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये अल्कोहल की बात हो रही है। इसमें ऑक्सीजन हम सबको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियड टेबल में फ्लोरीन होता है, और सेकंड मोस्ट कौन होता है? ऑक्सीजन। यहां पे ये बबुआ अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव ले लेगा और यहां पे ये पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखना उंगलियों का इशारा और बोलने की तरीके। हाइड्रोजन एटम विच इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली, है ना, जुड़ा हुआ डायरेक्टली, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन इस केस में है, और ये आसानी से निकल सकता है। आई बात समझ में? अच्छा आगे, जैसे कि मान लो HOH। अरे सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है सर, बहुत प्यास लग गई। आपके घर में पानी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, अभी देता हूं, रुको। वाटर, जैसे यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे ही कुछ आएगा। और एग्जांपल्स जैसे कि ये ले लो, एसिड ले लो। कौन सा एसिड है ये सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कोई एग्जांपल सर? और कोई? ये भी तो हो सकता है, जैसे कि NH2। इसमें N जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? हाइड्रोजन से। तो नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव पॉजिटिव। आई बात समझ में? ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन, और उसको हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चमका कि नहीं चमका? अरे बहुत सिंपल सिंपल है, बस जितना बता रहे उतना देखते चलो और खुश रहो जीवन में। आओ इधर पे। अब इसके एग्जांपल जो आते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको एक को ही खाली खोल के दिखा रहा हूं तो ये कुछ हिसाब से आपको दिखेगा। C डबल बॉन्ड O CH H। ठीक, यहां पे आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं होता, मुश्किल से 0.45 तक का ही फर्क रहता है, मतलब 0.04 या 0.5 इतना ही फर्क रहता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं रहता। यहां पे हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इसके लिए कैसे होते हैं? पोलर तो है ये। पोलर क्यों है? बिकॉज इनके बीच में बनेगा पोल्स बनेंगे, लेकिन ये एप्रोटिक है क्योंकि इनमें से हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए नहीं निकल पाएगा। इसमें डायरेक्टली बॉन्डेड थे। आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। क्या कहते हैं? वापस एसीटोन। अब जैसे कि एक और एग्जांपल हो गया, इसको हम कहते हैं डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं DMSO। नाम सुना रहेगा, DMSO। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, बस यहां पे चेंजेस क्या आ जाएगा? यहां पे सल्फर आ जाएगा। हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, इसके लिए ये भी कैसा है? पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है। पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है। और कोई एग्जांपल आपके ध्यान में आ रहा है? जैसे हो गया मिथाइल सल्फोक्साइड, हाँ ये भी हो सकता है। या फिर और कौन सा हो सकता है? NH3 वाला ग्रुप भी हो सकता है, जैसे ये भी हो गया CH3CN। CH3CN ये होगा एसेट नाइट्राइल, एसेटेट नाइट्राइल, एसेटेट नाइट्राइल। ऐसे सारे एग्जांपल्स आते हैं इसके। आई बात समझ में? तो छाप लो फटाफट। चलो
इधर ध्यान दो। अब अगली जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। बहुत सिंपल लेकिन उतना ही डिफिकल्ट लगता है सब बच्चों को, बहुत ज्यादा ही सिंपल, निहायत ही सिंपल टॉपिक है लिटरली। आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना एकदम अच्छे से। मान लो मेरे पास कोई एक कंपाउंड है ये, ठीक, ओके, ये तो कोई एक कंपाउंड था। अब मेरे पास कहीं से तो उड़ता उड़ता, मेरे ख्याल से आपने लास्ट लेक्चर किया रहेगा, न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसको किससे प्यार होता है? प्रोटॉन से। प्रोटॉन से नहीं, न्यूक्लियस से प्यार होता है। किससे प्यार होता है? न्यूक्लियस से प्यार होता है। किससे प्यार होता है? न्यूक्लियस से। अब यहाँ पे जो एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट यानी कि कोई भी हो सकता है, अभी के लिए एक्स एलिमेंट का मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यानी कि ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं पे सारा खेल होता है। अब जब अगर ये ए वाला, ए वाला जो है हमारे पास ए माइनस वाला, अगर ये जाके इधर अटैक करता है, इधर मतलब ये जो प्लस चार्ज है उस पे जाके अटैक करता है, तो ऐसे लोग को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल अटैक। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल अटैक। अटैक करने का मतलब उस पे आके हमला बोल रहा है और वहां पे आके बॉन्ड बनाएगा। लेकिन मान लो इसके मन में आया कि एक काम ये भी तो कर सकते कि इधर से ये जाएगा इस H के पास। क्यों? बिकॉज ये H आसानी से निकल सकता है। अगर ये H आसानी से निकल गया तो ये H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और खुशी खुशी रह जाएगा। तो जब ये भाई साहब इधर अटैक करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेसिक अटैक। बेसिक अटैक, यही फर्क है दोनों में कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेसिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है। सुन लो, 2 लाइन लिख रहा हूं, देखो। न्यूक्लियोफाइल, 2 लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। न्यूक्लियोफाइल अटैक अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल अटैक अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, जबकि बेस अटैक प्रोटॉन। जबकि बेस कहां अटैक करता है? प्रोटॉन पे अटैक करता है। बेस कहां अटैक करता है? प्रोटॉन पे अटैक करता है। यही मेन फर्क है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल आया इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, जबकि बेस किस पे अटैक करने गया है? H के ऊपर। अब यहीं से 2 केस निकलते हैं। कौन से वो? देखिए 2 केस, आइए समझते हैं अच्छे से। मान लो जैसे कि आपको वही एग्जांपल लेते हैं, C यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे है H, यहां पे है मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। यहां पे मान लेते हैं X जुड़ा हुआ है और इधर पे भी जोड़ी देते हैं H, और यहाँ पे ये एरो, मतलब एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इससे 2 केस बनते हैं, बस खत्म कर रहे हैं, सुन लो। 2 केस बनते हैं। मान लो कोई Y नाम का आया न्यूक्लियोफाइल, Y नाम का आया मेरे पास, क्या? कोई ना कोई एक ऐसा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये भाई साहब इधर जाके अटैक करता है, इधर जाके अटैक करेगा, तो मतलब ये क्या होगा? ध्यान से देखना, C नीचे X, H यहां पे Y। जैसे ही अटैक करेगा वहां पे ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे और क्या बना देगा? एक बॉन्ड। और ये यहां पे तो था ही पहले से। ये है कौन सा अटैक? ये है न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इतनी बात आई समझ में कि उड़ गए तोते? आई ना? चलो अब मान लो ये भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे गए, इधर से इधर गए। लेकिन हम सबको पता है हाइड्रोजन अपनी जिंदगी में एक ही बॉन्ड बना पाता है। तो जैसे ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूट के कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये कुछ चीजें ऐसे दिखेगी कि नॉर्मल तो पहले ये था कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां X, यहां प्लस चार्ज और यहां था
जैसे ही ये गया यहां से तो भाई साहब अब ये यहां पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। ये कहां से आया डबल बॉन्ड, समझ में आ रहे हो? जब इसने इस पे अटैक किया तो अटैक किया मतलब ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेके भाग जाएगा और इधर जुड़ जाएगा। अब लेके भाग गया हाइड्रोजन को तो यहां पे क्या आ जाएगा H Y, क्या आ जाएगा H Y। देखो ध्यान से, दिखा? यहां पे इसने अटैक किया, H को लेके चला गया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया इनके बीच में, और यहां पे क्या आ गया H Y, क्या आ गया H Y। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है ना, ये यहां से हट जाएगा, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा। प्लस चार्ज क्यों था? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, और तुमने डबल बॉन्ड बना लिया तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर से प्लस चार्ज हट जाएगा। अब वापस दो स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुन लेना, समझ लेना और फिर भाग जाना। हाँ, तो ये कौन सा था? ये था बेसिक अटैक। कौन सा अटैक था? बेसिक अटैक। ये जो है इसमें क्या कोई भी चीज निकल रही है? नहीं, इसमें खाली ये जाके रेड वाला खाली ये जाके जुड़ रहा है। तो ऐसे लोग को हम कहते हैं मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या अटैक इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये प्लस चार्ज की जगह पे ये Y आके चिपक गया, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन। यहां पे अगर हम लाइन बोले तो यहां पे आता है बेसिक एडिशन। बेसिक एडिशन, मोस्टली बेसिक एडिशन आर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे आप देख सकते हो Y आके जुड़ गया और Y H को लेके चला गया, Y H को लेके चला गया, Y H को लेके चला गया, मतलब यहां से कुछ निकला है। तो जब किसी चीज से कुछ निकलता है तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन, और जब कुछ जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहीं से सारा का सारा खेल होगा, वो SN1 SN2 E1 E2 ESR वगैरह वगैरह, NAR वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा इधर से ही। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से पकड़ लो। अगर Y इधर पे आके जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और Y अगर किसी को अपने साथ लेके चला जाता है तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर Y यहां पे आके जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और अगर Y वहां जाके अटैक कर रहा है जहां पे हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है, तो उसको हम कहते हैं बेसिक अटैक। क्या कहते हैं? बेसिक अटैक। आई बात समझ में? पक्का? श्योर? आज के लिए इतना ही पढ़ लो और पीछे के रास्ते से भाग जाना, बाकी कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।